जस्ट लुक न्यूज मध्ये आपलं सहर्ष स्वागत आहे. मी सुफी सय्यद. आपण पाहत आहात जस्ट लुक न्यूज. अहिल्यानगरच्या मुकुंदनगरचा अभिमान मोहसिन सय्यद, मोहम्मद रजा शेख आणि फरदीन मिर्झा यांनी सीएच्या परीक्षेमध्ये मिळवलंय अफाट यश. तिघांचं हे यश ठरतंय सध्या युवकांसाठी प्रेरणादायी. पाहूया यांचा हा प्रवास आणि त्यांचा सत्कार सोहळा. और कामयाबी भी मिली। दूसरी बात, एक ध्यान में लो कि इस्लाम हम सबको जाहिर और अनपढ़ रहने की बिल्कुल इजाजत नहीं देता। अभी हमको क्या दे सकता है और जहालत हमसे क्या छीन सकती है, अगर ये बात को हम समझ ले तो मुझे लगता है कि ऐसे प्रोग्राम को बार बार लेना पड़ेगा। और ऐसे प्रोग्राम क्यों लिए जाते, इसमें दो बातें। एक तो जो लोग कामयाब हुए है ना, उनकी गुलपोशी हो, उनका एजाज हो, उनको शाबाशी दी जाए। और दूसरा मकसद क्या है कि आइंदा जो बच्चे पढ़ रहे, जो बच्चे कुछ करना चाहते हैं, कि उनकी भी हौसला अफजाई हो, उनमें भी हिम्मत आए कि आज ये बच्चे बने तो हम कल हम भी बन सकते हैं। तो आज है साहब, हमको सबसे ज्यादा जो गौर फिक्र करने वाली बात है वो आज का हमारा माहौल है ना। आज हम सबको माहौल कैसा है आज का हम सबको पता है कि हमारे बच्चे आज 2-2 बजे तक रात को जाग रहे, फिर सुबह 11-12 बजे उठते, बोलेंगे कि हमारे से कुछ नहीं हो रहा, हमको क्या कौन पूछने वाला है ना। तो यहाँ पे जो पढ़ाई लिखाई वाले करने वाले बच्चे, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे, मैं उनको ये बात कहना चाहूंगा कि आपको जानबूझकर डेलिबरेटली इस माहौल से आपको दूर रहना है, अपने आप को इस माहौल से दूर रखना है। क्योंकि अगर बांस की तरह उड़ना चाहते हो तो कबूतरों का साथ छोड़ना पड़ेगा। और वालिदैन से भी मैं कहूंगा, यहाँ पर जो वालिदैन बैठे, कि अपना बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, कितने बजे आता है, ये आपको इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि देखो, तालीम दूसरों के भरोसे हो सकती है, लेकिन तरबियत वालिदैन को ही करना पड़ेगी। उसके बाद में बच्चों से मैं कहूँगा कि पढ़े लिखे बच्चों में रहो, पढ़े लिखे लोगों में रहो, जो लोग जिनके पास विजन है, कुछ कर गुजरने का जज्बा है ना, जो सपने हैं जिनके पास, ऐसे बच्चों में रहो। क्योंकि बोला जाता है कि कंपनी ऑफ गुड पीपल इज अ गारंटी ऑफ गुड फ्यूचर, है ना। और एक बात है कि आग होनी चाहिए सीने में कि हमको कुछ कल दिखाना है। अभी आज सीए बच्चे आज बने, इन्होंने एक सपना देखा, उसको कामयाब करने के पीछे मेहनत की, इसके लिए आज वो सीए बने। तो इनके सीने में एक आग थी, कुछ कर गुजरने का जज्बा था, जब जाके ये सीए बने। तो एक आग अपने अंदर होना जरूरी है। बोला जाता है कि ना संघर्ष ना तकलीफ क्या खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो बच्चों को चाहिए कि सीने में आग लगी हो, तो मुझे तो उसमें क्या दिखा रही है, बहुत चेक करना जरूरी है। विजन रखो सामने। एक बात ध्यान में, सुप्रीम कोर्ट के जज के भी इंशाल्लाह वो खुद सुप्रीम कोर्ट जज बनेंगे, इसमें हम दुआ करते हैं। मैं दावत देता हूँ जनाब गिरदारी साहब को कि वो इजाजत वो अपने साथ सुना। में बात करना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे फर्जन साहब को जो बीमार तेज बुखार रहने की वजह से आ नहीं सके, तो आजकल के नौजवान बच्चों को ये तीनों बच्चों ने तो अच्छा काम करके बताया। सीए के एग्जाम पास होना इतना कुछ आसान है, मतलब आसान बात नहीं है, बहुत पढ़ाई लगती है उसको। इन्होंने अपना अचीवमेंट करके बताया, उसके लिए उनको बहुत बहुत मुबारक। और दूसरी बात बोले तो नदीम साहब ने बोले कि भाई आप अपने मुस्लिम लोगों को बोलते हैं कि ये रिक्शा चला सकते, फिर का काम कर सकते, प्लेटफॉर्म से निकाल सकते, सिर्फ अभी मतलब जाहिरात अपनी ऐसी हो गई तो आपने कुछ करके पता नहीं बोला, अपना कलम चलाने बोला। अभी मैं तो सिर्फ 2 मिनट में बात करना चाहता हूँ। हर कोई मामला ऐसा है कि कोई इंजीनियर बनता है, आईटी क्षेत्र में जाता है, और कुछ डॉक्टर बनते हैं, वकील बनते हैं। अभी वकील साहब अपनी इधर बैठे हुए फारूक साहब है, अख्तर साहब है और हनीफ साहब है, ये बहुत अच्छे वकील लगते थे अपने कोर्ट में, बहुत अच्छे लोगों को, गरीब लोगों को जस्टिस देने का काम करते। और ये इसके अलावा भी एक फील्ड ऐसा है, एक स्टेनो का, अपने बच्चों को, बहुत से बच्चों को मालूम नहीं है
अभी मुझे सबको मालूम है हर डिपार्टमेंट में स्टेनो की पोस्ट रहती है। अभी गवर्नमेंट स्टेनो बोले तो शॉर्ट हैंड, उसको ज्यादा खर्चा भी नहीं आता। ग्रेजुएट होने के बाद 2 साल पढ़ाई करे, टाइपिंग इंग्लिश और मराठी करके, और शॉर्ट हैंड 60, 80 और 120 की एग्जाम पास हो गई, और सिर्फ पढ़ाई थोड़ा करना पड़ता। उतना पास होने के बाद इंडिया के हर कोने में जाओ, तुम्हारे पास मेरिट रहेंगे ना, तो तुम्हारे को सर्विस आसानी से मिल जाती है। और उसमें स्टेनो की पोस्ट में बिल्कुल वसीलेबाजी करके नहीं। मैं खुद स्टेनो हूँ, मेरा बच्चा भी स्टेनो है, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टेनो को पोस्ट को एक क्लास 2 का दर्जा दिया है। अभी नीचे के कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज का पीए तो मेरे को क्लास 2 का पोस्ट मिली है। अब जब हाई कोर्ट में जाएंगे स्टेनो की एग्जाम पास होंगी तो उसको क्लास 1 का पोस्ट दी गई। क्लास 1 की पोस्ट बोले तो उनसे सब क्लास 1 होते क्या स्टेटस है। जब हाई कोर्ट के बाद में एक लड़का स्टेनो का काम करता है, डिस्ट्रिक्ट जज के बाद में स्टेनो का काम करता है, तो फारूक साहब बोलेंगे, अख्तर साहब बोलेंगे, हानिफ साहब बोलेंगे, हमारे को कितना रिस्पेक्ट होगा। ये खुद आते हैं हमारे पास कुछ नहीं के लिए, तो हम उनका सही ट्रीट करते हैं उनको। तो मेरे को आप बच्चों के वाले सबको ये बोलने का है कि अपना बच्चा अगर ग्रेजुएट है तो उसको टाइपिंग कराने लगाओ और शॉर्ट हैंड कराने लगाओ, कोई वसीलेबाजी नहीं। तुम्हारे पास मेरिट हो तो तुम्हारे पास 100% सिलेक्शन, दुनिया के इंडिया के कौन से भी कोने में जाओ तुम्हारा सिलेक्शन होना ही है, तो कोई वसीलेबाजी नहीं। तो ये स्टेनो का उससे आपने मुस्लिम लोगों को मालूमात नहीं है। ये मालूमात करने के वास्ते मैं बोलता कि जो अच्छे हमारे जैसे स्टेनो में पढ़े उनके पास आओ। मैं भी खुद अभी 6 महीने रहे, मैं रिटायर होने के बाद स्टेनो के क्लासेस देने वाला हूँ। मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर जाऊंगा, इस फाउंडेशन को भी बोलूंगा कि ऐसे ऐसे क्लासेस देने वाले कि आपने बच्चों को उधर भेजो, नगर में क्लासेस देने वाले। तो जो कुछ भी इनकी हालत भी ठीक नहीं रहेंगे तो मैं उनसे ठीक भी नहीं लूंगा। तो उन्होंने पढ़ने की कोशिश करो। तो ये पढ़ने के लिए मेन बात बोले तो जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनते उनको खर्चा आती है, इसको कोई खर्चा नहीं आता। 10, 15, 20 हजार में तो तुम्हारे एजुकेशन हो सकता है 2 साल में ग्रेजुएट के बाद। तो ये तुम थोड़ा ध्यान रखो। ये फिर थोड़ा ठीक गए तो तुम्हारे को 101% नहीं, मतलब 200% मतलब तुम्हारे को गवर्नमेंट सर्विस पक्की मिलती है। बोल के मैं आज जो इस्तेमाल करे यूपीएस फाउंडेशन और उसकी कमेटी मेंबर, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा और मेरे को बोलने का मौका दिया। इससे मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बात खत्म मिलेगा तो एक सीए मिला हमारे पास जो यहाँ मौजूद है हमारे। अब क्या से ये सत्कार होगा, सबसे पहले मुहासिब सैयद तो मैं दावत देता हूँ कि वो यहाँ पर आए। उनके इस्तेमाल के लिए हमारे मशहूर अहमदनगर के चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारे कौम की एक हीरे नासिर साहब को मैं दावत देता हूँ कि वो आए। उसके साथ साथ एडवोकेट फारूक बिलाल साहब को भी मैं दावत देता हूँ कि वो भी आए, और इंजीनियर इकबाल साहब को भी दावत देता हूँ कि वो भी आए। मराठा संगठन की तरफ से मुदस्सर साहब पूना से आए, खास तौर पे वो इस्तेमाल करने के लिए वो भी मुहासिब सैयद का इस्तेमाल करेंगे। मैं मुहासिब को दावत देता हूँ कि वो अपने ख्यालात पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए हुए सभी मेहमानों को मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार करता हूँ अल्लाह ताला का, जिसने आज मुझे ये मकाम पर पहुंचाया और इसके काबिल बनाया कि जो मैं आप सबके सामने खड़ा हूँ।
और मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे माँ बाप का, मेरे भाई का, जिसने मुझे आज ये मुकाम पर पहुंचाने का सपोर्ट किया है। ना ही सिर्फ मुझे इमोशनली बट फाइनेंशियली मुझे सपोर्ट किया है, तब जाके मैं आज इस मकाम पे आपके सामने खड़ा हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे मेंटर सीए अभय भंडारी सर, जिनके बाद मैंने आर्टिकलशिप कंप्लीट किया है 3 इयर्स। और मुझे जो पाथ दिखाने वाले सीए उमेश जडेजा सर और उनकी टीम का, और मेरे फैमिली और मेरे दोस्त चाहने वाले बुजुर्गों की दुआओं से आज जो मैं इधर खड़ा हूँ, उन सबका शुक्र अदा करता हूँ। और मैं दिल से शुक्र अदा करता हूँ पीस फाउंडेशन की टीम का, जिन्होंने आज इतना खूबसूरत इवेंट रखा है, ताकि आने वाले जो भी यंग जनरेशन है उनको हौसला अफजाई हो और उनको भी इस मकाम पे पहुंचने का मौका मिले। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ मेरे जो भी दोस्त है और मेरे छोटे भाई बहन को, कि मेहनत, लगन और सब्र से और दुआओं से आपको आपकी हर मुश्किल मंजिल आसान हो जाएंगी और मिल जाएंगी इंशाअल्लाह। और आप ये भी कोशिश करते रहे और आपका मकसद जो भी है उस पर कायम रहे, इंशाअल्लाह आपको जरूर मुकाम मिलेगा और कल आप मेरी जगह पे खड़े होंगे और मेरे से भी बेहतर होंगे इंशाअल्लाह। और एक चीज बोल के खत्म करता हूँ, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान दिखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान दिखता है। शुक्रिया। कि जिस कौम के हाथ में पत्थर होते हैं ना, वो पाषाणियों की तरफ जाती है, यानी वो आने वाले दिनों की बैकवर्ड कौम होती है। तुमको कितने पत्थर चलाने के तो चलाओ, आप कलम हाथ में लो। हाँ, जिसके हाथ में कलम होती है ना, तो वो इतिहास लिखता है। तो इंशाल्लाह हमारी शुरुआत हो चुकी। मैं दूसरे हमारे जो ये जो बने हैं उनको दावत देता हूँ, मोहम्मद रजा साहब को, कि वो यहाँ पर तशरीफ लाए, और उनके इस्तेकबाल के लिए मैं डॉक्टर सईद साहब को मदू करता हूँ। सलीम सहारा साहब आए, और एडवोकेट हनीफ शेख साहब को भी दावत देता हूँ कि सब लोग आए और इस नौजवान का इस्तेकबाल करें। मोहम्मद रजा साहब से गुजारिश है कि वो भी अपने ख्यालात। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत का कि मुझे उसने इस काबिल बनाया कि मुझे आज इस यहाँ पे मुझे मौका मिला है यहाँ पर बोलने का। मैं पहले भी इस मस्जिद में बहुत बार आ चुका हूँ, मतलब ऐसे ही फंक्शंस के लिए। मतलब अक्सर मस्जिद में ऐसे साल में 2-3 बार तो ऐसे इवेंट होते ही है जहाँ पर वो अपन ऐसा एजुकेटेड लोगों को बुलाते हैं, और उससे मुझे काफी मोटिवेशन भी मिला है, मतलब थ्रू आउट मेरी जर्नी। तो मैं काफी शुक्रगुजार हूँ इन लोगों का। और सबसे पहले तो मैं अपने फैमिली का को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उनके गाइडेंस के बगैर मैं आज कभी यहाँ पर पहुंचा नहीं होता। मेरे वालिदैन, मेरे चाचा और लोग और मेरे पूरी फैमिली का मैं शुक्रगुजार हूँ। और इसके अलावा जिन्होंने मुझे मेरे सीए की जर्नी में गाइड किया, मेरे मेंटर सीए पुनीत वोरा और सीए पवन कुमार दलक, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। मैंने मेरे फाइनल के लिए यहाँ पर अपने जो एडवोकेट नसीम सर है, उन्होंने लाइब्रेरी ओपन की थी मौलाना आजाद स्कूल के पास। अभी उसका लोकेशन चेंज हो गया, अभी वो बड़ी मस्जिद की तरफ शिफ्ट हो गई। तो मैंने वहीं पर अपना फाइनल के अपने सेल्फ स्टडी वहीं पर की थी। एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था पीस फाउंडेशन की तरफ से। और अभी आज जो यहाँ पर
जो हमको आज रिजल्ट मिला है, इसको देखकर मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले वक्त में जो और भी जो यंगर स्टूडेंट्स है वो इसको देख के मोटिवेट होंगे और वो भी ये लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे और इसका पूरा पूरा फायदा उठाएंगे। आप देखे होंगे बाहर जाकर तो लाइब्रेरी की जो ऑन एवरेज फीस है वो 800 से 1000 रुपए के दरमियान में रेंज करती है अपने शहर में। तो इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट ये अपने आप को प्रोवाइड किया, वो भी 24/7 थी। तो ऐसा तो बहुत रेयरली होता है, पर फिर भी अपन इसका फायदा नहीं उठा पा रहे, ये सोचने वाली बात है। मतलब तो देखिए, सबसे पहले मैं पेरेंट्स को बोलूंगा कि देखिए बाकी बाहर से तो सपोर्ट आता है, सब करते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ना बच्चे के लिए, वो उसको घर से गाइडेंस चाहिए। मतलब अगर आपकी फैमिली वाले आपको मोटिवेट करेंगे तभी बच्चा कुछ कर पाएगा। तो पेरेंट्स को अपने बच्चों को एक एजुकेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में बताना पड़ेगा। और कॉमर्स के साइड से भी मैं बोलूंगा कि कॉमर्स में भी बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसके जरिए हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि हमने भी सीए किया, बाकी इसके अलावा सीएस है, सीएमए है, एसीसी है, और ये सारे ऐसे कोर्सेज जिसमें आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके रिलेटेड लोगों को ज्यादा गाइडेंस नहीं, मतलब कॉमर्स रिलेटेड फील्ड में। तो किसी को भी अगर उसके लिए कोई गाइडेंस वगैरह चाहिए होगा तो हम सब यहाँ पर हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे, फरदीन को, मुआसिफ को। और हमारे यहाँ पर इंस्पिरेशन से नादिश बैठे हुए हैं। मैं जब स्टूडेंट था तो वो उनसे इंस्पिरेशन मानता था कि पता था मुझे कि वो सीए मतलब जब परसू करने के लिए गया तो जब ऑलरेडी क्वालिफाइड थे, तो आज वो भी यहाँ पर मौजूद है, ये भी अच्छा। और बस यही बोल के मैं पीस फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया, और ऐसे ही मतलब जो लाइब्रेरी है वो उसको कंटिन्यू रखे और बच्चे भी इसका फायदा उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जिम्मेदार आप देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद है, आपको आपके लिए फिर श्रीरामपुर से भी आए वो जमीयत उलमा के जिला प्रेसिडेंट है, वो बाहर हमारे अब्दुल खलील साहब बैठे, वो लोकल प्रेसिडेंट है। और ये ज्येष्ठ नागरिक संगठन के सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के हेड यहाँ पर मौजूद है। नाम गिनवाना चाहो तो सभी के नाम गिनवाना पड़ेंगे बैठे हैं। मैं तीसरे हमारे नौजवान को दावत देता हूँ, फरदीन मिर्जा साहब, जो अब फरदीन मिर्जा सीए साहब कहलाएंगे। उनके इस्तेमाल के लिए मैं डॉक्टर इमरान साहब को दावत देता हूँ, एडवोकेट अख्तर भाव साहब को, और डॉक्टर जमीर साहब को। आप आए और इस नौजवान का इस्तेमाल करें। आपसे गुजारिश है कि वो अपनी करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो शुक्र करना चाहूँगा उस पाक ज़ात का, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। इज्जत का असल जो है वो अल्लाह का फजल है। मेरी जितनी भी कामयाबी है इसका मैं पूरा श्रेय अल्लाह के फजल को, मेरे माँ बाप के, मेरे भाइयों की, मेरे दोस्तों के दुआओं को और उनकी मेहनत को देना चाहूँगा। अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि मेरी मेहनत से मुझे मिला है तो शायद से झूठ हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरे घर वालों का, और बेशक अल्लाह का करम है कि शायद से मैं पहला नहीं होगा जो सीए बना होगा, तो इतना जो इज्जत मिली हम तीनों को शायद से ये पहले किसी को मिले होगी। तो ये मैं अल्लाह का फजल ही और उसका करम ही समझूंगा जो इतनी इज्जत मिली। और बस इतना कहना चाहूंगा कि ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिसमें मुसलमान कुछ नहीं कर सकता। हमारे बच्चे हर चीज डिजर्व करते हैं, हर चीज के काबिल है। बस इतना है कि हर चीज को पाने के लिए घर से निकलना पड़ता है, अपने नरम और गर्म बिस्तरों को छोड़ना पड़ेगा। आप जैसे हमारे सी राजा साहब ने, मौसिफ भाई ने वजह से बताया, जैसे उन्होंने अपने मेंटोर के नाम लिया, आपने देखा होगा कोई बोरा है, कोई भंडारी है, कोई पुनीत बोरा है। आप देखोगे कि जब कोई आप अपनी लगन से, जब अपनी तरफ से जब किसी के पास जाते हैं तो गैर भी आपको इतनी मदद करते हैं। मैं खुद ये बताना चाहूंगा कि मेरे मेंटोर श्री रोहित बोरा सर, मैं जब उनके पास गया तो मैं एज ए एम्प्लॉय गया था। मैंने एक हफ्ता नौकरी में ही देख लिया था 9th स्टैंडर्ड के अंदर कि मुझे सीए करना है।
पर कुछ कंडीशन ऐसे आ गई थी, कोविड आ गया था जिसकी वजह से मुझे ड्रॉप करना पड़ा। मैं 5 साल पीछे चले गया था। और जब मैं उनके पास गया तो मैं सिर्फ इस नीयत से गया था कि मैं कुछ सीख लूंगा, थोड़ा बहुत अकाउंटिंग कर लूंगा और कहीं तो ज्वाइन हो जाऊंगा। पर जब मैं उनसे बात करने गया तो उन्होंने सामने से मुझे कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हें सीए करना है, मुझे ऐसा दिखता है कि तुम्हें कुछ है कि तुम्हें कुछ सीए करना चाहिए। और जब कोई इतना बड़ा शख्स आप में जब हिम्मत दिखाता है आपको, तो आपको भी खुद पे हिम्मत आती है, थोड़ा भरोसा आता है कि आप कर लोगे। तो मेरा सिर्फ बोलना है आज के सारे नौजवानों को इतना ही है कि अब आप अपने घर से जब निकलोगे ना तो आपको बहुत रिसोर्सेज मालूम पड़ेंगे। आप इन सबसे मालूम कर लो कि कोई इनके घर पे नहीं आया था कि इनको बताने कि आप ये कोर्स कर लो। इनको घर से निकलना पड़ा था, इनको जाके पूछना पड़ा था कि मैं कैसे करूं। मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि मेरे को अपनों से तो बहुत मिला है, पर गैरों से भी बहुत हौसला अफजाई और उनसे भी बहुत मदद मिली है। मेरा सीए की रजिस्ट्रेशन से लेके फैकल्टी सिलेक्ट करने तक हर चीज के अंदर मुझे उन्होंने मदद की, सिर्फ इसकी वजह से कि उनको दिखता था कि उसे कुछ करना था। तो मेरा सिर्फ इतना ही बोलना है, जैसे अपने एक हदीस भी है कि वो कामयाब है वो शख्स जिसको दुनियावी रहते ही 4 चीजें मिल जाए, एक जिक्र करने वाली जबान, शुक्र करने वाला दिल, मेहनत करने वाला बदन और एक बीवी जो ना उसके माल में ना उसके नफ्स में खयानत करे। तो ये मालूम होता है कि मेहनत करने वालों को तो अल्लाह भी सराहता है। बेशक जो होना है वो अल्लाह के फजल से है, पर मेहनत करना ही बहुत जरूरी है। एक और हदीस में आता है कि अल्लाह को हाथ बहुत पसंद है जो हलाल रोजी कमाने के लिए जिसमें कटन आ गई है, जो हाथ कड़क हो गए, जो काले हो गए। तो अल्लाह को मेहनत बहुत पसंद है। बेशक जो भी होगा हर चीज पर अल्लाह ही कादिर है, पर आपको मेहनत तो करनी होगी। और मैं बस ये दुआ करके अपनी बात खत्म करूंगा कि जो भी शख्स, जो भी स्टूडेंट है, जो कोई भी जिस फील्ड में जिस प्रोफेशन में मेहनत करे, अल्लाह उसको तरक्की और कामयाबी दे। और जितने भी यहाँ हाजिरीन है पीस फाउंडेशन और जितने भी बड़े बड़े लोग यहाँ मौजूद है जो हमारी खुशी में शामिल है, उन सबका शुक्रिया। गरीब है ना, पिछड़े हुए हैं, बल्कि हमारे कौम का नौजवान न सिर्फ तालीम रखता है बल्कि अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर भी लगता है। आपने किसी के मुंह से ऐसी कोई बात नहीं सुनी होगी जो अल्लाह के जिक्र से खाली है। तो ये उस कौम की अलामत होती है जो आने वाले दिनों में रहनुमा बनते हैं, मार्गदर्शक बनते हैं। दूसरी बहुत अहम चीज है कि कामयाबी ये अकेला इंडिविजुअल का काम नहीं, ये टीम वर्क है, एक सामूहिक एफर्ट है जिसमें उनके साथ उनके माँ बाप शरीक है, उनके असातिज़ शरीक है, उनके जो मार्गदर्शक गाइड शरीक है और कौम पूरी के पूरी शरीक है कि वो उसको कहीं ना कहीं उसको हौसला देती है डायरेक्ट और इनडायरेक्टली। तो ये कामयाबी एक सामूहिक नतीजा है आपको जो हासिल हुआ, इसलिए हम इसका सामूहिक जश्न मना रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इन कोशिशों को कबूल करे, इसके बहुत बहुत अच्छे असरात यहाँ पर नहीं पूरे महाराष्ट्र में जाने दें और इसके जरिए से उम्मत में एक नई उमंग पैदा करें। आप सब लोग यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सब तो आए लेकिन जो करने ना था वही नहीं आ पाया, इसलिए ये जिम्मेदारी चाहते ना चाहते मुझे संभालनी पड़ी। अब आएंगे तो शायद वो दुआ करेंगे या दुआ का भी टाइम खत्म हो गया होगा। तो मैं अरे आप आ गए यहाँ पर, आप आइए और आप कम से कम इज़हार तशक्कुर तो कीजिए। बहुत दूर से आए हमारे डॉक्टर नदीम साहब, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो इख्तिताम कर लें। पहले तो मैं माफी चाहता हूँ आप तमाम लोगों की, क्योंकि मैं अष्टी से आया हूँ और रास्तों का आइडिया आप लोगों का है कि हम लोग इन दिनों काफी बरसात के हेवी रेन में रह चुके हैं और रास्तों के काम भी चाहते हैं। मैं माफी चाहता हूँ सर से भी। आप इंस्पायरेशन है हमारे, आपको देख के हम थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश कर रहे हैं अष्टी जैसे सूखे शहर में। खैर मेरी जो जिम्मेदारी थी थोड़ी ही सही, मैं आप लोगों की खुशी में आप लोगों की कामयाबी में शामिल हो सका, ये मेरी भी किस्मत है। मुझे इतने अच्छे अल्फाज एक कामयाब स्टूडेंट्स की जबान से सुनने को मिले जो दुनिया की तरक्की कर रहे हैं और इस तरक्की के करते इनकी जबान अल्लाह का शुक्र और उनकी मदद करने वालों का शुक्र अदा कर रही है। ऐसे कहते हैं कि जो दुनिया के इंसानों का शुक्र नहीं करता वो जबान अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकती। तो ये शुक्र आपको बेशक आपके आने वाली जिंदगी में बहुत बड़े ऊंचे मकाम तक जरूर ले जाएगा। इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खल्क़, ये हमारे कलाम पाक की पहली आयत जो पढ़ो अल्लाह का नाम लेकर इस आयत से शुरू हुई थी। बेशक हमारे नौजवान ये बता रहे हैं कि हम हर मैदान में कामयाब है और किसी चीज से कम नहीं। बेशक इस कामयाबी के पीछे उनकी मेहनत ही है। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए और जो लोग बात करने वाले हैं मैं उनको भी कोई नहीं
तो मैं डॉक्टर नदीम शेख आष्टी से और मेरे साथ आए हुए मिर्जा अरबाज बेग साहब और मेरे साथी आसिफ शेख साहब, हम तमाम के जानिब से मैं आप तमाम तीनों कामयाब स्टूडेंट्स का तहे दिल से शुक्रिया इस्तकबाल करता हूं और मुझे यहाँ दावत दी, मुझे यहाँ बोलने का मौका मिला, इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जो लोग कामयाब हुए हैं, बेशक आप सिर्फ कामयाब नहीं हुए हैं, आपकी जिंदगी तो बदल गई है, लेकिन आप लोगों ने इंस्पायरेशन छोड़ा है इन नौजवानों का जो आज मोबाइल में मुब्तला है, जो एडिक्शन, एक मोबाइल भी एक एडिक्शन है, इसमें मुब्तला है, जो खुद नशे में मुब्तला है। और एक नशा हमें आजकल नजर आता है बदकिस्मती से, वो है राजनीति का नशा। राजनीति के मैं खिलाफ नहीं हूँ, बेशक हम में और समझदार और पढ़े लिखे और साहिब समझ लोगों ने इसमें आना जरूर चाहिए, लेकिन उसका एक वक्त है कि हम पहले तालीम के दौर में पढ़ लें, आला से आला तालीम हासिल कर लें, हम जो अच्छे से अच्छे जॉब है उसको हासिल कर लें, हम अच्छे से अच्छे प्रोफेशन में आए, अगर हम इससे भी बाहर आए तो हम अच्छे से अच्छे बिजनेस में सेटल हो जाए, फिर हम सोशल एक्टिविटी में आ जाए ताकि हम उम्मत का दर्द समझे, और इसके बाद अगर बच जाते हैं तो फिर पॉलिटिक्स को हम ज्वाइन कर लें। ये मुख्तसर सा मैसेज देकर तमाम कामयाब स्टूडेंट्स का मैं शुक्रिया इस्तेमाल करता हूं। और दूसरा, इनका इस्तेमाल करने के लिए जो प्रोग्राम अरेंज किया है, ये भी एक मोटिवेशन है, ये जो सपोर्ट है ये भी आगे चलने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत देता है कि कोई ये कहे कि हम आपके साथ हैं। कामयाबी में तो बेशक संघर्ष में इंसान अकेला होता है और कामयाबी में दुनिया साथ होती है, लेकिन वो स्टूडेंट जिन्होंने अकेले ये सफर तय किया है, उनके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ था। इसका भी मालूम होना लोगों के लिए जरूरी है कि ये एक टीम वर्क है। तो आप तमाम की जानिब से, मेरे जानिब से मैं तमाम कामयाब स्टूडेंट्स का इस्तेमाल करता हूँ। उनकी आने वाली जिंदगी पुरअमन और कामयाबी से भरपूर रहे और अल्लाह की मदद उनके साथ रहे और लोगों की दुआएं उनके साथ हमेशा रहे। इसी दुआ के साथ मैं आप तमाम की इजाजत लेता हूँ। खुदा हाफिज़। दिनांक 8 नोव्हेंबर रोजी मुकुंदनगर इथल्या अक्सा मशिदीमध्ये नुकत्याच झालेल्या सीए परीक्षेमध्ये यश प्राप्त केलेले अहिल्यानगरचे 3 हिरे मोहसिब सय्यद, मोहम्मद रजा शेख आणि फरदीन मिर्झा यांचा सत्कार सोहळा संपन्न झाला। या कार्यक्रमामध्ये मौलाना इर्शादुल्ला साहब, ॲडव्होकेट फारूक बिलाल, डॉक्टर सईद, सीए नादिर साहब, डॉक्टर इम्रान शेख, डॉक्टर जहीर मुजावर, सलीम सहारा, आलम शफी, शफी टूर्सवाले, सामाजिक कार्यकर्ते रफिक मुंशी, ॲडव्होकेट हनीफ इक्बाल इंजिनियर, विकार काझी, खलील सय्यद, फैयाज मेंबर, शम्स मेंबर, पीस फाउंडेशनचे अरशद शेख आणि अनेक मान्यवर यावेळी उपस्थित होते। कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन डॉक्टर नदीम यांनी केलं। वृत्तसंपादन विभाग, जस्ट लुक न्यूजसाठी जर्नलिस्ट सुफी सय्यद, अहिल्यानगर।